नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मयूर राजस्थान एजुकेशन चैनल में। एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। राजस्थान ज्योग्राफी बैच जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैच चल रहा है आपका, उसमें मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट नोट्स में शॉर्ट वीडियो लेके आ रही हूँ जिसमें कंप्लीट सिलेबस कवर कर रही हूँ और बिल्कुल टू द पॉइंट। ऐसी वीडियोज़ या ऐसा कंटेंट आपको कोई भी चैनल पे नहीं मिलेगा, कहीं पे भी टॉपिक्स, और आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। इन वीडियोज़ को देखने के बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। राजस्थान की झीलें टॉपिक देखिए। राजस्थान की झीलों का प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। कितने आधार में बांटा गया है? दो भागों में। सबसे पहले तो खारे पानी की झील और दूसरी मीठे पानी की झील। खारे पानी की झील का कारण क्या है? तैथिस सागर है उसके अवशेष, ठीक है, और सर्वाधिक डीडवाना कुचामन में ये मिलती है। मीठे पानी की झील वर्षा जल ताजे जल पर निर्भर करती है और सर्वाधिक ये उदयपुर में है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि जो झीलें हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, जो कि एक खारे पानी है और एक मीठे पानी है, ठीक है। खारे पानी की झीलों के खारेपन का मुख्य कारण क्या है? माइकासिस चट्टानें। ये आपको याद रखना है। जो इसका कारण है, खारे पानी का जो कारण है वो क्या है? माइकासिस चट्टानें, ठीक है। और बाकी एक कारण और है तैथिस सागर के अवशेष, ठीक है। और माइकासिस चट्टान, ये याद रखना है ना, जो इन झीलों के नीचे पाई जाती है। खारे पानी की झील है, उसके नीचे क्या पाई जाती है? माइकासिस चट्टानें, ठीक है, जो कि इसको खारापन देती है पानी को, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन खारे पानी की झीलें पढ़ते हैं कुछ। देखिए, सांबर झील आपके जयपुर, प्राचीन मतलब ग्रामीण, है ना। पंचपद्रा आपका बालोतरा, डीडवाना में आपके डीडावन कुचामन। सांबर आपको पता है जयपुर में मिलते हैं। पंचपद्रा आपका पाँच बार पंच मतलब 5 बार बोल, है ना। इसको ऐसे याद कर लो ट्रिक से, 5 बार बोल। डीडवाना कुचामन में। डेगाना ना पे ख़त्म हो रहा है और ना से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। नागौर, डेगाना नागौर। नावा डीडवाना, ठीक है। नावा इसका उल्टा करेंगे डीडवाना, ठीक है। लूणकरणसर डीडवाना कुचामन। लूणकरणसर भी कहाँ है? डीडवाना कुचामन। कुचामन बीकानेर में। अब ये याद रखना, कुचामन आ गया तो ये कहाँ पे? आपकी बीकानेर में। कुचामन में नहीं है, बीकानेर में। ताल छापर चूरू में, ये आपको पता ही है ना। रेवासा सीकर, सा से सी, है ना। कोछोर सीकर, कावोद जैसलमेर, वो पे मात्रा है ना, तो जैसलमेर में भी ये वाली मात्रा उससे कर लेना। फलोदा में, ठीक है। तो ये है आपके कंप्लीट खारे पानी की झीलें। सबसे पहले सांबर आपकी जयपुर ग्रामीण। पंचपद्रा बालोतरा 5 बार बोल। डीडवाना आपका डीडवाना कुचामन में। डेगाना ना नागौर। नावा डीडवाना कुचामन। लूणकरणसर आपकी डीडवाना कुचामन। कुचामन, अब कुचामन आ गया खुद तो कहाँ पे? बीकानेर में। ताल छापर आपका चूरू में। रेवासा आपकी सीकर में, सा से सा, है ना। कोछोर आपका सीकर में है। वोद से जैसलमेर, है ना, जैसलमेर। और फलोदा से फलोदा। तो ये आपकी क्या हो गई? सारी खारे पानी की झील हो गई। होप करती हूँ कि आपको याद हो गई होगी। एक बार वापस से रिपीट करना, अगर नहीं हुई हो तो रिवाइंड करना पीछे वीडियो और वापस से एक बार देख लो, आपको याद हो जाएगी। अब अपन आते हैं अपनी झील के ऊपर। सबसे पहली झील है अपनी सांबर झील, जो कि कौन सी झील है? खारे पानी की झील है, जो कि आपको जयपुर ग्रामीण, अजमेर, डीडवाना कुचामन में मिलती है। मतलब इसका विस्तार है यहाँ तक, है ना। झीलों का निर्माता वासुदेव चौहान है, इसको याद रखना। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार क्या है? वासुदेव चौहान है इसका निर्माता। आकार किसका है? ये आयतकार की तरह है ये। इसका विशेष कुछ देखते हैं तो बालसन, ठीक है। बालसन से बनी एक आंतरिक अपवाह तंत्र है ये, और राजस्थान का नवीनतम बिंदु इसे कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें नदियाँ कौन कौन सी आती है? मंचा, खारी, खंडेला, रूपनगढ़, ये इसमें नदियाँ आती है। याद रखना सारी नदियाँ, मंचा, खारी, खंडेला, रूपनगढ़। सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी एवं देश की तीसरी सबसे बड़ी खारी पानी की झील है। राजस्थान की तो सबसे बड़ी है और देश की तीसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे कौन सी है? चिल्का झील उड़ीसा की, और सेकंड पे कौन सी है? पुलिकट आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की, ठीक है। बाकी तीसरी पे आपकी कौन सी है? थर्ड नंबर पे आपकी खारे पानी की झील कौन सी है? आपकी सांबर झील, जो कि जयपुर ग्रामीण में है, ठीक है। सांबर अंतस्थलीय भाग पर आधारित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। किस पे? अंतस्थलीय भाग, ठीक है। जो अंदर होता है ना, अंदर स्थलीय का भाग, उस पर आधारित है। सांबर में क्या होता है? नमक उत्पादन होता है, और देश का 8.7% क्या होता है? नमक उत्पादन यहाँ होता है। मतलब राजस्थान का लगभग 80 से 90% जो नमक उत्पादन है वो सांबर झील से होता है, ठीक है। सांबर के नमक में सांबर सॉल्ट लिमिटेड 40% उत्पादित होता है, जो हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड 60% के अधीन है, ठीक है। सांबर झील रामसर साइट 1990 में
सूचीबद्ध हुई, ठीक है। इसको रामसर साइट माना गया 1990 में। ये कुरुंजा और सूरखा पक्षी को की शरण स्थली है। हाल ही में सांबर झील कुरुंजा पक्षियों की मृत्यु के कारण चर्चा में रही थी, जिसका कारण एवियन बुलेटिज्म बीमारी को माना गया, ठीक है। ये बीमारी हो गई थी कुरुंजा पक्षियों में, जिससे बहुत मात्रा में इनकी मृत्यु हो गई सांबर झील पे। सांबर झील से उत्पादित नमक को क्या बोलते हैं? क्यार कहते हैं। और सांबर झील की लंबाई 36 किलोमीटर है। कितनी है? 36 किलोमीटर। नमक बनाने की तकनीक को क्या कहते हैं? क्यारी कहते हैं, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं? जो झील पे उत्पादक होता है नमक, उसे क्या कहते हैं? क्यार कहते हैं। तो ये कंप्लीट सांबर झील के बारे में बातें थी, ठीक है। आप इनको एक एक करके एक बार वापस से आप इनको सुन लोगे तो आपको वैसे याद हो जाएगी, इसमें कुछ रटने वाला नहीं है। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम पंचपदरा। देखिए ये बालोतरा में स्थित है। पंचपदरा में सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक उत्पादित होता है। देखिए उत्पादित सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे होता है सांबर झील में, लेकिन सर्वश्रेष्ठ अगर अपन क्वालिटी देखें तो वो कहाँ होती है? पंचपदरा में, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड अधिक मात्रा में पाया जाता है। मतलब 98% आपका सोडियम क्लोराइड इसमें पाया जाता है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक यहाँ मिलता है। खारवाल ये पंचपदरा में नमक उत्पादन करने वाली जनजाति है। खारवाल जनजाति क्या करती है? नमक उत्पादन करती है। और मोरली झाड़ी पंचपदरा झील में नमक उत्पादन प्रमुखता होता है, ठीक है। तो मोरली झाड़ी में सबसे ज़्यादा नमक जो उत्पादन है वो होता है, ठीक है। तो ये पंचपदरा झील के बारे में हो गई कंप्लीट डिटेल्स। अब अपन चलते हैं डीडवाना। डीडवाना पे पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट आपकी तीसरी झील डीडवाना झील है ना, जो कि आपकी नागौर में है ना। डीडवाना ना से नागौर है ना, जो कि एक खारे पानी की झील है। इस झील में निम्न श्रेणी का नमक मिलता है, मतलब थोड़ा लोएस्ट क्वालिटी नमक मिलता है, क्योंकि इस झील में सोडियम सल्फेट और सोडियम बाइकार्बोनेट ये सब मिलते हैं, ठीक है। सोडियम बाइसल्फेट है ना, ये सब पाया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? सोडियम सल्फेट की वजह से जो इसकी क्वालिटी है, नमक की क्वालिटी, वो अच्छी नहीं होती। सोडियम सल्फेट का उपयोग हम ज़्यादातर किसमें करते हैं? कांच बनाने में, कागज़ बनाने में और चमड़ा बनाने में, ठीक है। तो इसके जो उद्योग है वो सबसे ज़्यादा यहीं पे ही आपकी डीडवाना झील नागौर में। इस झील के पास राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स भी स्थित है, ठीक है। 1964 में जो कि स्थापित हुई थी, वो भी यहाँ पे है। अब देखिए इसके बाद आती है मीठे पानी की झील, क्योंकि अपनी मुख्य 3 ही झील है अपने खारी पानी की, सांबर, पंचपदरा और डीडवाना, जो कि मैंने आपको करा दी। बाकी आपको इसमें नाम याद रखना है, वो नाम आप यहाँ से याद रख सकते हैं। अब इसके बाद आती है मीठे पानी की झीलें। लेकिन मीठे पानी की झील वाला टॉपिक है वो मैं आपको अगली वीडियो में लूँगी, क्योंकि उसमें 11 से 13 झीलें हैं, उसमें टोटल 13-14 झीलें हैं, तो वो अगली वीडियो में डालेंगे। इसमें मैंने आपको और इम्पोर्टेंट बताया, जैसे तालाब, जो प्रमुख तालाब है, प्रमुख बावड़ियाँ हैं, वो मैंने आपको इस वीडियो में कवर किया है। देखिए सबसे पहले अपन एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2008 को हुई, जो कि केंद्र सरकार द्वारा की गई। इसका सहयोग केंद्र से 90% मिलता है और राज्य का 10% होता है, ठीक है। इस योजना में राजस्थान की 6 झीलें सम्मिलित है। कौन कौन सी? पिछोला, फतेहसागर, अन्ना सागर, पुष्कर, नक्की झील, सिरोही और मानसागर झील, जयपुर सिटी, ठीक है। ये सारी झील हैं, जो भी ये सारी झील है वो सारी मीठे पानी की झील है। तो आपकी इसमें 6 झीलें सम्मिलित है, जो कि कौन सी है? मीठे पानी की। पिछोला, फतेहसागर, अन्ना सागर, ये तीनों तो आपकी उदयपुर की है। पुष्कर आपका अजमेर है, नक्की झील आपकी सिरोही में, और मानसागर झील आपकी जयपुर सिटी में, ठीक है। तो ये टोटल 6 झीलें आपकी इसमें शामिल है। लेकिन हाँ, ये याद रखना वर्तमान में कौन सी झील शामिल नहीं है, ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। वर्तमान में आपकी कौन सी झील शामिल नहीं है? वर्तमान में बताइए, वर्तमान में कौन सी झील शामिल नहीं है? आपकी मानसागर झील, जयपुर सिटी, ये वर्तमान में आपकी शामिल नहीं है, तो इसे याद रखना, ठीक है। अब अपन आते हैं प्रमुख या प्रसिद्ध तालाब पे। देखिए घनानवाल शाह तालाब, खेतड़ी, ठीक है। घनानवाल कहाँ है? खेतड़ी में। सरेरी, भीलवाड़ा, खारी, भीलवाड़ा, री करके कौन से? भीलवाड़ा। नवलखा, 12, ठीक है। नवलखा 9 लाख का 12 से लो। सुख कहाँ मिलता है? रणथंभौर में मिलता है ना, रणथंभौर का किला देख के। कालरा रणथंभौर में मिलेगा। जटाली सब रणथंभौर में मिलेगा, है ना। मस्कुंड, तीर्थों का भांजा, मस्कुंड को क्या कहा है? तीर्थों का भांजा, जो कि कहाँ मिलेगा? आपका ढोलपुर में। सेवाणी का झोड़ा, चूरू में ये ज़्यादा झोड़े वोड़े है ना, तो सेवाणी का झोड़ा चूरू में। सूक्ष्म तालाब नागौर में, और जैत सागर तालाब आपके बूंदी में। तो आपको ये सारे क्या करने हैं? आपको तालाब याद करने हैं, है ना। घनानशाल, खेतड़ी, सरेरी, भीलवाड़ा, खारी, भीलवाड़ा, नवलखा 12, सुख आपका रणथंभौर, कालरा रणथंभौर,
जटाली रणथंभौर, मस्कुंड आपका धौलपुर, सेवाणी आपका चूरू, सुक्ष आपका नागौर और जैत सागर आपका बूंदी। ठीक है, अब अपन देखते हैं राजस्थान की बावड़ी। राजस्थान की सर्वाधिक बावड़ियाँ कहाँ है? बूंदी में, ये याद रखना है ना। सर्वाधिक बावड़ियाँ कहाँ पे मिलेगी आपको? बूंदी में। इस कारण बूंदी को बावड़ियों का शहर, स्टेपवेल ऑफ वैली कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? बूंदी को बावड़ियों का शहर। अब देखिए सबसे ज़्यादा बावड़ी और स्थान, देखिए अनारकली बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, गुलाब बावड़ी, ये सब कहाँ पे? आपके बूंदी में, है ना। कहाँ पे? आपकी बूंदी में। अब देखिए हाड़ा रानी जी की बावड़ी, टांका बावड़ी, ये कहाँ है? आपकी टोंक में है। चांद बावड़ी, नीमराना बावड़ी, भांडा रेंज आपकी दौसा में है। छोटी व बड़ी बावड़ी, चांद बावड़ी, आभानेरी, राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी जो 120 फीट की है, वो कहाँ पे? आपकी दौसा में। लाजीसी बावड़ी, ठीक है, जो कि राजस्थान की प्राचीनतम बावड़ी है एवं भूत बावड़ी भी इसे कहा जाता है, जो कि सिरोही में है। ठीक है, नवलखा बावड़ी आपकी डूंगरपुर में है। ठीक है, और आपकी दूध बावड़ी कहाँ पे? आपकी उदयपुर में है। शून्य बावड़ी आपकी उदयपुर में है। जो 2 मंजिला बावड़ी आपकी कोटपुतली बहरोड में। तो ये सारी क्या हो गई? आपकी बावड़ियाँ हो गई। ठीक है, तो आपकी आज मैंने बावड़ी, तालाब और आपकी खारे पानी की झील कवर करवा दी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मीठे पानी की झील कवर करवाऊंगी। इनको आप ट्रिक से याद कर लो। अनारकली जैसे रानी जी की, और गुलाब कहाँ पे? बूंदी में। हाड़ा रानी, टांका टोंक में। चांद, नीमराना, भांडारे, डोसा। छोटी बड़ी, चांद, आबानेरी आपकी वापस से डोसा। लाजी सी, है ना, भूत, ये सब आपकी सिरोही। नवलखा डूंगरपुर, दूध बावड़ी, है ना, शून्य, और 2 मंजिला बावड़ी। तो ऐसे आपको ये क्या करना है? ट्रिक से याद कर लो। बाकी आपको मैंने कंप्लीट आपका पढ़ा दिया है। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।